हेलो मित्रों, देखिए मुहावरे व लोकोक्तियों के अपने प्रश्न चल रहे थे। आँच न आने देना। कहते हैं ना कि मैं तुम पर कभी आँच नहीं आने दूंगा, तो इसका अर्थ क्या होगा? कोई कष्ट या असुविधा न होने देना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो इसका अर्थ क्या होगा मित्रों? कि गुणहीन व्यक्ति है, वो अच्छी वस्तुओं का अनादर करता है। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ क्या होगा मित्रों? कि जो गलत व्यवहार है, कपट व्यवहार है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, उसका पता चल ही जाता है। कोयले की दलाली में हाथ काले, मतलब गलत काम करेंगे तो गलत ही परिणाम मिलेगा, मतलब खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। हाथी के पाँव में सबका पाँव, मतलब बड़े लोगों के साथ है, वो छोटों का भी गुजर हो जाता है मित्रों। ध्यान रखना है, यही ऑप्शन होगा इसमें। उसके बाद देखिए खे खाना, ये बढ़िया है। खे खाना का क्या अर्थ होगा मित्रों? 2 नंबर ऑप्शन होगा, बुरी दशा में रहना। अच्छा मुहावरा है। आस्तीन का सांप, ये तो पता ही है मित्रों, आस्तीन का सांप आएगा यहाँ पर। 4 नंबर ऑप्शन। आग बबूल आना, सिंपल मुहावरा है। अत्यधिक क्रोध में होना। कौन सा मुहावरा नहीं है, अगला प्रश्न है अपना। तो अंत भला तो सब भला, लास्ट में ना ना आ रहा है, तो ये तीनों ही मुहावरे होंगे और ये हो जाएगी अपनी लोकोक्ति। वस्तु की पूर्ति में तुलना में मांग अधिक, मतलब वस्तु कम है और मांग अधिक हो गई है, तो क्या होगा? ऊँट के मुँह में जीरा, ऊंची दुकान फीकी पकवान, आधा तीतर बाधा बटेर, एक अनार 100 बीमार। ये सही रहेगा, इसका ध्यान रखना है। एक अनार 100 बीमार क्या अर्थ होगा मित्रों? कि चीज़ तो थोड़ी है, मतलब अनार एक ही है और चाहने वाले अधिक हो गए, तो ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इसका ध्यान रखना है। इस हाथ से देना, उस हाथ से लेना, मतलब क्या होगा मित्रों? तुरंत फल पा जाना। ध्यान रखना है। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। एक आंख से देखना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा मित्रों? देखिए एक आंख से देखना मतलब क्या होगा? सबको समान भाव से देखना, सबको समान भाव से देखना, कोई भी भेदभाव नहीं करना। ध्यान रखना है, बढ़िया मुहावरा है। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, तो क्या होगा? 2 सज्जनों में समानता, गुरु शिष्यों में समानता, 2 दुष्टों में समानता होना, ये होगा इसका। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए जवाब नहीं सूझना, तो क्या होगा? बंगले झांकना। ये पहले भी आया हुआ है मित्रों, ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति को अगर जवाब नहीं आता है तो वो इधर उधर देखने लगता है ऊंचा, उसको बोलते हैं बंगले झांकना। बाएं हाथ का खेल, मतलब तो ये बहुत सरल कार्य है, तो अकेले बाएं हाथ से खेलने भी और ये गलत हो जाएगा। बाएं हाथ का सामान्यतः कमज़ोर, गलत हो गया। दाहिना हाथ काम बिगाड़ू होता है, गलत हो गया। 4 नंबर ऑप्शन होगा मित्रों कि पुरुषार्थ है वो मेरे दाहिने हाथ में है और विजय बाएं हाथ में है। बसंत के कोकिल, बसंत के कोकिल का मतलब क्या है मित्रा? बसंत के कोकिल मतलब बसंत की ऋतु में कोयल है, वो कोकिल है, वो आवाज़ निकालते हैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि यदा कदा दृष्टिगत होना, कभी कभी दिखाई देना, जैसे ईद का चांद होना, उसी प्रकार ये इसका अर्थ निकलेगा। ध्यान रखना है। दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करने का क्या मतलब है मित्रों? बेमौसम की आइसक्रीम में मेरे दांत खट्टे कर दिए, सही वाक्य में प्रयोग पूछा है इसने। और वृद्धावस्था में कच्चा आम खाने से दांत खट्टे हो गए। रण क्षेत्र में भारतीय सेना शत्रु के दांत खट्टे कर देती है, ये सही रहेगा, इसका ध्यान रखना है। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। बात बात में नखरे करने वाला क्या होगा मित्रों? नखराला। क्या होगा? नखराला। ध्यान रखना है। राम नाम जपना, पराय माल अपना, तो इसका क्या होगा? स्वार्थ सिद्धि के लिए राम के नाम का उपयोग। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि अपना स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब राम का नाम भी जप सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बात बनाना।
बात बनाने का क्या अर्थ है? गलत काम करके वह बातें बनाने में नहीं चूकता, ये तो गलत हो गया मित्रों, सही नहीं है। प्रयत्न करने पर बात अपने आप बन जाती है, गलत हो गया। बात बिगड़ने पर भी चतुर व्यक्ति बात बना लेता है, ये सही। 3 नंबर ऑप्शन होगा इसमें। निम्नलिखित में मुहावरों में से किस मुहावरे का अर्थ अदृश्य होना है? तो क्या होगा मित्रों? अच्छा है मुहावरा, गुल्लर का फूल होना। गुल्लर का फूल होना, अदृश्य होना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कभी कभी पता नहीं चलता है इसका क्या अर्थ होगा। किस कहावत का अर्थ है अधिक परिश्रम से कम लाभ होना? तो खोदा पहाड़ और निकली चुईया। पहाड़ खोद दिया लेकिन निकली क्या है? चुईया। तो परिश्रम अधिक किया था और अपने को कुछ नहीं मिला। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पारा उतरना। पारा उतरना का मतलब है मित्रों, वैसे तो पारा उतरने का मतलब दैनिक जीवन में देखते हैं तो बुखार का उतरना होता है, लेकिन इसमें क्या होगा? क्रोध का कम होना। पारो बोलो चढ़ रही है। आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेने का मतलब हो जाना होता है मित्रों दूसरी तरफ देखना, किसी और को चाहना भी गलत होता है। नाराज हो जाना गलत हो गया। उदासीन हो जाना इसका सही अर्थ होगा मित्रों। चलिए आगे वाला प्रश्न। इतना ही प्रश्न है मित्रों, धन्यवाद।